कितना गुरु मंत्र जपने से सिद्ध होता है, और कोई भी मंत्र, मगर सभी मंत्र ईश्वर के, पहली बात। दूसरा, सब ईश्वर के पुत्र हैं, तो ईश्वर अपनी शक्ति क्यों नहीं दे देते? मेरा सवाल। सब मंत्र ईश्वर के हैं, सभी पुत्र ईश्वर के हैं, सबको, भले किसी भी जाति का है, सब ईश्वर के अंग हैं, तो उनको अपने जैसी योग्यता क्यों नहीं दे देते? फिर उन्होंने ईश्वर के अंग को ये क्यों कहा कि मेरा भजन करो? ऐसा क्यों कहा? ईश्वर की शाखाएं जो हम हैं, मतलब वृक्ष किसको छांव देता है? मूल, तने को। शाखाओं के ऊपर भी छांव होती है, पत्तों की, राइट? ईश्वर ऐसा क्यों कहता है कि मेरा जाप करो तब मैं प्रसन्न हूं? वो इसलिए क्योंकि हम जब अलग हो जाते हैं तो जुड़ने के लिए, जब हम अलग हो जाते हैं तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसमें ज्यादा बल है उसके पास पहुंचने के लिए आपको भी बलवान बनने की जरूरत है। आप कितने बड़े रिश्तेदार रहना, नेता के पास में आपको जाने के लिए 4 लोगों की सलाह या अपने से बड़े की मैं उससे कैसे मिलूं, भले आप उसकी टक्कर के पैसे वाले हो, मगर एक नेता जिसके पास पावर है, उसके पास जाने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए, 4 लोगों की जान पहचान चाहिए। अब ट्रांसफार्मर में से लाइन निकलती है, हर व्यक्ति उसमें तार नहीं डाल सकता, और हर व्यक्ति उसमें तार डाल के लाइट नहीं जला सकता। ये सभी बातें हैं टुकड़े टुकड़े, मगर जाते एक जगह। शक्तिवान से जुड़ने के लिए जिसके पास अधिक शक्ति है, हमारे पास भी उस शक्ति का पावर होना चाहिए, तब जाके हम सामने बात कर पाएंगे, तब जाके सामने खड़े हो पाएंगे। तो ये आपकी पावर बढ़ाने की एक कुंजी है, ईश्वरी नाम। भले ओम नमः शिवाय हो, भले राम नाम हो, भले कृष्ण नाम हो, भले शक्ति नाम हो, भले हरि नाम हो, भले विष्णु नाम हो, जितने भी भगवान के नाम हैं वो पावर शक्ति है। मतलब व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी बैटरी निकाल के दे दी कि जब तुझे चार्ज होना है, मेरे से जुड़ना है, तो इस मंत्र का जितना अभ्यास करेगा, जितना ज्यादा पावर करेगा, अपनी बैटरी को चार्ज करेगा, उतना मेरे से जुड़ने का, और मेरा आनंद जो हो, तेरा आनंद, मेरा आनंद तुझे आने लग जाए, वो चार्ज होने लग जाएगा। अधिकम जपम अधिकम फलम, जितना जपोगे उतना, क्योंकि ना इससे आपको हानि होती है, ना आपका नुकसान होता है। जितना होगा वृद्धि होगी, बढ़ेगा। जितना जपोगे, असीमित, जब तक सांस चले। मैं एक घटना बताऊंगा। एक बालक था, यहाँ आए थे, चौधरी समाज के हैं यहीं पास में। वो पुराने जन्म की योगिनी है, मतलब एक योगिनी, मतलब है तो मनुष्य, बच्ची ही, औरत ही रही, मगर भगवान का योग किया है, ध्यान किया है, जप किया है, और उसकी साधना अधूरी रह गई है, मां शक्ति की उपासक रही है। ठीक है, यही इसी जोधपुर की, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है उसका मकान है, उसकी पिता की दुकान यहीं पास में ही है। तो वापिस उसका मनुष्य तन में जन्म हुआ है। अब वो इतनी रोती है कि चुप होने का नाम नहीं ले। जिस दिन से जन्म हुआ है, थकने के बाद ही सोती है, दूध यदि पीती है तो रोते रोते ही पीती है। तो मेरे पास आए, मैं नवरात्रि से उठा था, और नम के दिन वो यहाँ पर आए, दर्शन भी करने आए नवरात्रि में, मगर नम के दिन
उन्होंने मेरे सामने इसी पलंग पर प्रश्न किया कि बच्ची रोती है, मगर एक विशेष उसके ऊपर जो हुआ कि जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ी सो चुप हो गई। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी मां जगदम्बा की तो चुप हो गई। तो मेरे से सवाल किया है कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, चुप कैसे होगी? बड़ी दुखी कर रखी। जब से आज 6 महीने की हो गई है, जब से जन्मी है रोती रहती, दूध पिएगी तो भी रोते रोते, जब रो के थक जाएगी तभी सोएगी, और जैसे ही आंख खुलती तो रोना ही शुरू होता है। मैंने एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं रोना बंद कर दूंगा। गुरुजी एक ही बच्ची है, कैसे दूं? हमने चलो कोई बात नहीं, आप ईश्वर को तो दे सकते हो कि एक ही बच्ची है, कैसे ईश्वर को दूं? ठीक, अपने पास तो रख सकते हैं। हाँ, अपने पास रख लेंगे। मतलब दुनिया क्या कहती है, अपने आप को ईश्वर को कभी नहीं दे पाएंगे। हम तो सुख सुविधाओं में फंसे रहेंगे और इसी में सुख और दुख के चपेट में मर जाएंगे। इससे आगे नहीं निकलना चाहते, ये संसार कहता है। फिर ज्यों त्यों मैंने ध्यान लगाया कि कौन है क्या है, और ध्यान जो भी था सामने बात रखी, और मैंने कहा कि अगले जन्म की भक्त है, योगिनी है, भक्तानी है, और मनुष्य जन्म में आई है। तो आप एक काम करो, धीमी आवाज में जहां पर भी ये सोती, आप लोगों को तकलीफ नहीं हो, दुर्गा सप्तशती इसके पास चला दो, श्रीमद् भगवत गीता इसके पास चला दो। एक कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्ची घर में है, ऐसी चुप रहेगी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लोड की, श्री भगवान मतलब स्वामी अड़गड़ानंद स्वामी जी की, और दुर्गा सप्तशती लोड किया, और यहां से जैसे ही उतरे सो रोने लगी। सीढ़ियां उतरते तो वापस आए, तो मैंने अपने मोबाइल में था तो उनको व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा इसको सुनाओ। घर गए, आज का दिन है, कम से कम 1.5-2 साल होने आए हैं, अभी तक दोबारा ना वो बच्ची को लेके आए, ना रोती है ना फोन। तो ईश्वरी शक्ति, ईश्वर कहता है कि मेरे से जुड़े रहो, मेरे से अलग मत हो, मेरे अंग हो, मुझे प्यारे लगते हो, मेरे से जुड़े रहो। मेरे से जुड़े रहोगे कभी दुख नहीं पाओगे, मेरे से हटने से आप दुखी हो जाओगे। आप लगभग 90% 95% हर मंत्र के अंदर, भले तंत्र मंत्र कैसे हो, सभी मंत्रों में ओम श्रेष्ठ है, ओम जुड़ा हुआ है। भले कैसा भी मंत्र हो, 5% ऐसे मंत्र हैं जिनमें ओम नहीं है, फिर भी उसमें ह्रीम आएगा, श्री आएगा, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। शक्ति का मंत्र आएगा जरूर, क्लीम जरूर आएगा, ह्रीम जरूर आएगा, श्रीम जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। और 95% मंत्र ऐसे हैं जिसमें ओम आएगा। तो ईश्वर पहले क्या कहता है कि एक ओम का, ओम से जुड़े रहो।